हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ स्टडी किया है और क्लासिफिकेशन हमने जो है डिटेल में स्टडी किया। टुडे आवर टॉपिक फॉर स्टडी इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जनरली बहुत सारे लोग इसको जो है बहुत ईजी लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है स्टडी करना है और बहुत ज़्यादा इसकी आपको जो है प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस में उसमें आपको जो है मॉलिक्यूल्स के नेम के साथ जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये जो है बहुत अच्छी तरह से इसकी जो है प्रैक्टिस करना है। दो टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हम दे सकते हैं, जिसमें पहला टाइप है कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम सिस्टम। ये जो पहला मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देने का, और दूसरा मेथड है IUPAC सिस्टम। ये दूसरा मेथड है जिसके ज़रिए से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर दे सकते हो। दोनों ही टाइप के जो सिस्टम्स हैं आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इसी के बेसिस पर आप आगे जो 12th के अंदर जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, जो हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैं, अल्कोहल, फेनॉल्स, ईथर्स हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस और इसी तरह से बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, उन सब के अंदर जो कंपाउंड्स के नेम्स दिए गए हैं वो इन्हीं के बेसिस पर जो दिए गए हैं। इसलिए ये टॉपिक जो चैप्टर का है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है समझने की कोशिश कीजिए। बार बार जो है आप वीडियो रिप्ले करके देखिए कि किस तरह से जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम सिस्टम। बहुत सिंपल है। दीज नेम्स आर गिवन टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर जो है जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिस ओरिजिन से प्रिपेयर किया जाता है उस ओरिजिन के नेम की बेसिस पर इन कंपाउंड्स को जो है नेम दिया जाता है, या इनकी जो कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साइट्रस फ्रूट्स। तो ये जो इसका सोर्स हो गया, तो इस सोर्स की बेसिस पर इस एसिड को जो नाम दिया है साइट्रिक एसिड। इसी तरह से आप देखिए कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द कंपोनेंट ऑफ एसीटम, दैट इज नथिंग बट विनेगर। तो ये इसका सोर्स है। एसीटम जो है इट इज़ नथिंग बट अ विनेगर। तो विनेगर के अंदर आपको जो है जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड इज गिवन द नेम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मिका। फॉर्मिका जो है ग्रीक लैंग्वेज में रेड एंड को हम कहते हैं। तो रेड एंड से जो है हम जो एसिड डिराइव करते हैं, जो एसिड प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिका के बेसिस पर इसको जो है नेम दिया है फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से ये कॉमन नेम्स और ट्राइवियल नेम्स होते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि आपके पास में एक कंपाउंड है बकमिनिस्टर फुलेरिन। एक कंपाउंड है बकमिनिस्टर फुलेरिन, सिंपली इसको फुलेरिन भी कहते हैं। इट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ 60 कार्बन्स। तो इसका जो है फार्मूला है C60। तो इट इज़ अ टाइप और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसको जो है यहाँ पर जो है C60 क्लस्टर को जो है बकमिनिस्टर फुलेरिन जो है नाम दिया गया है। और ये नाम जो है इसका जो क्लस्टर का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ सिमिलर टू द जियोडेसिक डोम पॉपुलराइज्ड बाय द फेमस आर्किटेक्ट R. बकमिनिस्टर फुलर। इसके नाम पर जो है इसको जो है नाम दिया गया है। तो इसने जो डोम बनाया था दैट इज़ द जियोडेसिक डोम। तो जियोडेसिक डोम का जो स्ट्रक्चर था दैट स्ट्रक्चर इज़ सिमिलर टू द C60। तो जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन 60 का जब स्ट्रक्चर आया तो वो जियोडेसिक स्ट्रक्चर के जैसा था। और इस डोम को बनाने वाला जो आर्किटेक्ट था दैट इज़ R. बकमिनिस्टर फुलर। तो इसी के नाम पर इस C60 क्लस्टर को, जो कि एक फॉर्म ऑफ कार्बन है, उसको नाम दिया है बकमिनिस्टर फुलेरिन। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से जो है ये मॉलिक्यूल्स के जो है नॉमेनक्लेचर दिए जाते हैं, जिसको हम सिंपली कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम्स कहेंगे।
तो ये कॉमन नेम्स और ट्राइवल नेम्स इसलिए भी हमारे लिए हेल्पफुल और इसलिए भी जो है बहुत ज़रूरी है कि जो सिस्टमेटिक नेम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो या तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इतने बड़े और इतने कॉम्प्लिकेटेड नेम्स को लिखने में हमें जो है बहुत दिक्कत आती है और परेशानी आती है। तो उससे बचने के लिए एक सिंपल जो है नॉमेनक्लेचर सिस्टम हमको दिया है, जिसको हम कॉमन नेम्स या ट्राइवल नेम्स दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि कुछ सिस्टमेटिक नेम्स को हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे, जो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि कॉमन नेम्स के अंदर कुछ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे, जिसको हम सिंपली हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसा कि एक मॉलिक्यूल है कॉमन नेम, इसका जो है हम नाम देंगे मीथेन। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल है C2H6, इसका कॉमन नेम होगा ईथेन। इसी तरह से C3H8, इसका कॉमन नेम है प्रोपेन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह से ये सिंपल हाइड्रोकार्बन्स है, जिसको हम कुछ कॉमन नेम्स या ट्राइवल सिस्टम में जो है हम इसको नाम दे सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन के साथ मिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है, इसका जो है कॉमन नेम बनेगा एनिसोल। इसी तरह से आप देखिए कि बेंजीन रिंग के साथ आप अगर मिथिल ग्रुप अटैच करते हो तो इस मॉलिक्यूल का नाम बनेगा टोलिन। सिमिलरली अगर बेंजीन के साथ में आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया तो दिस इज़ कॉल्ड एज फेनॉल। और एक और मैं आपको बता दूं कि बेंजीन के साथ अगर आप NH2 ग्रुप अटैच कर दो तो ये मॉलिक्यूल होगा एनिलीन। तो इस तरह से बहुत सारे जो है सिंपल हाइड्रोकार्बन्स और इसी तरह से बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनको जो है कुछ ट्राइवियल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग या कॉमन नेम के अकॉर्डिंग जो इस तरह के नेम्स दिए जाते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। अब आते हैं हम सेकंड टाइप में, दैट इज़ कॉल्ड एज IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो देखते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से नेम दे सकते हैं। तो IUPAC जो है इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो इसका फुल फॉर्म है, जिसको हम IUPAC, तो ये हमारे पास आता है IUPAC सिस्टम, या सिंपली आप इसको IUPAC नेम्स दे सकते हो। दीज आर दी सिस्टमेटिक नेम्स गिवन टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम आइडेंटिफाइंग बाय द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप अटैच टू इट। तो ये नेम्स को हम जो है सिंपली पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स को जो है कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से हम उसका जो है नॉमेनक्लेचर देंगे। तो आप देखिए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं यहाँ पर जो है ड्रॉ करता हूँ और उसके अंदर देखिए कि क्या क्या चीज़ हमारे लिए जो है कंसीडर करने की है। दिस वन लाइक दिस, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है चेन है, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन की जो एक सीक्वेंस आपको नज़र आती है, इसको आप जो है पेरेंट चेन कंसिडर कीजिए। तो ये मैंने जो बॉक्स में आपको बताया है, दिस इज़ अ पेरेंट चेन। उसके बाद आप देखिए कि ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ अ साइड चेन, और इस साइड चेन को हम जनरली अल्किल ग्रुप से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिए जो नेम ऑफ अल्केन है, तो इस अल्केन के एंडिंग एन को हम इल से जो है रिप्लेस करेंगे तो ये अल्किल ग्रुप बनेगा। तो ये अल्किल ग्रुप कैसे होता है, आपके पास जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसमें से एक हाइड्रोजन जो है आप माइनस कीजिए, तो एक हाइड्रोजन कम होने के बाद जो यूनिट बचता है उस यूनिट को हम नाम देंगे अल्किल ग्रुप। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला अल्केन है हाइड्रोकार्बन CH4, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन आप जो है कम कर दीजिए तो ये बन जाएगा CH3। तो मीथेन से आप इसको जो है नाम दोगे मिथिल। इसी तरह से दूसरी चेन आपको मिलेगी C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम किए तो बनेगा C2H5, तो ये अल्किल ग्रुप बनेगा ईथिल। ईथेन के एन को जो है आप इल से जो है रिप्लेस कर दीजिए, तो इस तरह से मिथिल, इथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, नियोपेंटिल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस टाइप की जो है ग्रुपिंग आपको जो है मिलती है। तो इसको आप जो है साइड चेन को जो है अल्किल ग्रुप के तौर पर जो है आइडेंटिफाई करोगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे
कि ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है पहले एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन जो है कंसिडर कीजिए, उसके बाद जो है कुछ इस तरह के छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं आप इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप जो है कंसिडर की साइड चेन कंसिडर कीजिए, जिसको हम अल्किल ग्रुप के तौर पर जो है आइडेंटिफाई करेंगे। और आपने देखा कि अल्किल ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, जो आपके पास नॉर्मल अल्केन्स हैं उसके अंदर से एक हाइड्रोजन को जो है आप माइनस कर दीजिए, तो जो ग्रुप बचता है उसको हम जो है अल्किल ग्रुप कहेंगे। और अल्किल ग्रुप कैसे होगा, नेम ऑफ अल्केन के एंडिंग एन को आप जो है इल से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये ग्रुप बनेगा अल्किल। जैसे कि आप देख रहे हो मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप इसको जो है साइड चेन कहोगे, दैट इज़ आइडेंटिफाइड एज एन अल्किल ग्रुप। उसके बाद जो है ये कुछ दूसरे जो ग्रुप्स आपको नज़र आते हैं, आप इसको जो है साइड चेन नहीं कंसिडर करोगे, बल्कि ये जो है फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो इन फंक्शनल ग्रुप को आप जो है क्या करोगे, बाय फर्दर यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस द पेरेंट नेम कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल नेम। तो इस पेरेंट चेन को जो है हम मॉडिफाई करके एक्चुअल ग्रुप में जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, अगर आपके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा है कि ये मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का होता है, अल्कोहल का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो आप जो है पेरेंट चेन को मॉडिफाई करोगे और उसमें जो अल्केन होगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन, तो अल्केन के एंडिंग ई को आप जो है ओल से रिप्लेस करोगे, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है अल्केनॉल बनेगा। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो दिस मॉलिक्यूल द पेरेंट चेन इज़ मॉडिफाइड टू अल्केनॉल। तो इस तरह से ये ओल जो है रिप्रेजेंट करता है कि ये हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक ग्रुप है। इसी तरह से अगर आपके पास में ये मॉलिक्यूल जो है अल्केन के ई को हमने अल से रिप्लेस किया, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा अल्केनल। और ये मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो मॉडिफाई होके रेस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप वाले जो है मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेगी। और इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ उस मॉलिक्यूल को जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर जो लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए कि सिंपल जो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन हम जो कंसिडर करते हैं, जिसको हम पेरेंट चेन कहेंगे, दैट पेरेंट चेन इज़ कंसिडर्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट डज़ इट मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स। तो ध्यान रखिए, द मॉलिक्यूल्स इन विच देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वाट एवर देयर नंबर में भी। लेकिन यहाँ पर जो इसके कंस्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयरफॉर दीज मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन देखिए दो टाइप के होते हैं। पहली टाइप होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बिल्कुल आसानी के साथ जो है आप इन दोनों को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपके पास जो कार्बन की चेन होती है पेरेंट चेन, उसके अंदर जितने भी कार्बन्स होते हैं, दीज कार्बन्स आर सिंगली बॉन्डेड। तो आप यहाँ पर देखोगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको जो है मिलेगा। तो सच कंपाउंड्स आर सेड टू बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी अल्केन्स की। तो यहाँ पर आप देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो एग्जांपल है, इसकी जो एग्जांपल मिलेगी दैट इज़ अल्केन्स। इसका जो ओल्ड नेम है दैट इज़ द पैराफिन्स। पैराफिन्स इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अल्केन्स। तो इसकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है, पैराफिन जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैविंग द लिटिल एफिनिटी। इसका जो वर्ड का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। जनरली आप देखोगे इसकी प्रॉपर्टी, अगर अल्केन की हम स्टडी करते हैं तो वी फाइंड दैट अल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। तो लिटिल एफिनिटी का मतलब होता है कि लेस रिएक्टिव, तो उस बिना पर इसको जो है नाम दिया है पैराफिन्स। लेकिन अब जो इसका नया नाम जो क्या है दैट इज़ द अल्केन्स। इसी तरह से आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखिए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज इन विच देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम सिंपली क्या कहेंगे, इट इज़ अ मल्टीपल बॉन्ड।
तो यहाँ पर जो है आपको इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। इसको हम नाम देंगे दीज आर दी अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन मॉलिक्यूल्स को आप जो है पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स का नाम दोगे, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसको हाइड्रोकार्बन अल्काइंस का नाम दोगे। तो इस तरह से आपके पास जो है 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम अल्केन्स या पैराफिन्स कहेंगे। दूसरे टाइप का जो है हाइड्रोकार्बन है डेट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो हम उसको अल्कीन का नाम देंगे, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो हम उसको अल्काइंस का नाम देंगे। तो इस तरह से आपके पास में जो जनरली IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए जो सजेस्टेड पेरेंट चेन होती है वो सिंपली हाइड्रोकार्बन की होती है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो सिंपली अल्केन्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो हम अल्केन्स की एग्जांपल के साथ में आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स को जो है किस तरह से हम जो है डिसाइड करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर देंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो लेट अस सी। IUPAC names of straight chain hydrocarbons। तो बिल्कुल सिंपल है। द नेम्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स विच एंड्स विद द नेम एन। तो सिंपली यहाँ पर जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो कि सैचुरेटेड है, तो यहाँ पर जो इसके जो नेम्स होते हैं वो एन पर जो है एंड होते हैं। तो सिंपली हम इसको जो है नाम देंगे अल्केन्स। तो कुछ स्टार्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसको जो है ट्राइवियल नेम के बेसिस पर जो है हम नॉमेनक्लेचर देंगे। लेकिन उसके बाद वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अल्केन्स के, उसको हम प्रॉपर जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर जो है लिखेंगे। और इसी तरह से जो है आप देखोगे कि कुछ हायर अल्केन्स होते हैं उनके जो है कुछ प्रॉपर नेम्स दिए जाते हैं, जैसे कि डिकेन जो होगा, डिकेन ये होगा C10H22। तो यहाँ पर हम जो है प्रॉपर नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पर, तो आप देखिए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हम इसको छोड़कर जब आगे चलते हैं तो 5 कार्बन की जो चेन होगी हम उसको पेंटा के बेसिस पर इसको जो है नाम देंगे पेंटेन। इसी तरह से 6 कार्बन की जो चेन होगी तो 6 नंबर्स को हम यहाँ पर जो है हेक्सा कहेंगे, तो इसको हम लिखेंगे हेक्सेन। इसी तरह से 7 कार्बन को हम जो है हेप्टा कहेंगे, तो हेप्टा की बेसिस पर हम इसको जो है नेम देंगे हेप्टेन। इसी तरह से 8 कार्बन्स को हम जो है ऑक्टा कहेंगे, ऑक्टा की बेसिस को पर हम इसको जो है नेम देंगे ऑक्टेन। इसी तरह से नॉनेन, डीकेन। तो इस तरह से जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो प्रेजेंट होते हैं तो उसके बेसिस पर, उस नंबर के बेसिस पर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नॉमेनक्लेचर देंगे। उसके बाद आप देखिए कि डिकेन जो है ये C10H22 है। इसी तरह से आइकोसेन जो होगा ये C20H42 होगा, आइकोसेन। दिस इज़ C20H42। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है बहुत आसानी के साथ इन मॉलिक्यूल्स का जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर जो डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप सिंपल हाइड्रोकार्बन अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ देखते हो तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होगा, फर्स्ट मेंबर दैट इज़ मीथेन। तो आप जो है पूरे मॉलिक्यूल को जब लिखोगे तो आप देखिए कि ये पूरी सीरीज़ जो है, जनरली हम 10 मॉलिक्यूल्स लेकर आपको बताते हैं। तो ये होगा मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन, next is the butane, then pentane, hexane, heptane, octane, next is the nonane and last one is the decane। तो हम यहाँ पर जो सिंपली 10 कार्बन तक के लेते, तो आप देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 कार्बन तक की हम यहाँ पर जो है एक सिंपल जो है चेन देखते हैं। तो आपको यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स के होमोलोगस सीरीज़ के जो है नॉमेनक्लेचर्स मिलते हैं। तो इस तरह से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास में हायर मेंबर्स के भी जो है मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो सिंपल जो है अल्केन पैटर्न पर जो है आप इसको नॉमेनक्लेचर दोगे। चलिए अब देखते हैं कि ब्रांच चेन जो मॉलिक्यूल्स हैं इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, इसका नॉमेनक्लेचर हम जो है किस तरह से दे सकते हैं। तो IUPAC नेम्स ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर देखिए एक कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी ब्रांचेस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोज ब्रांचेस मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज अल्किल ग्रुप। ये जो अल्किल ग्रुप होगा आप इसको जो है ब्रांचेस के तौर पर जो है आइडेंटिफाई करोगे। तो मीथेन से बनेगा मिथिल ग्रुप, इसी तरह से ईथेन आपको दिया गया है C2H5, दिस इज़ इथिल ग्रुप। इसी तरह से C3H7, दिस इज़ अ प्रोपिल ग्रुप। इसी तरह से C4H9 ग्रुप जो मिलेगा दैट इज़ ब्यूटिल ग्रुप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह से आप जो यहाँ पर अल्किल ग्रुप के तौर पर जो है इस ब्रांच को जो है इंडिकेट करोगे। अब यहाँ पर एक बात ज़्यादा ध्यान रखिए कि इन ब्रांचेस के लिए आप जो है एब्रीविएशन भी जो है यूज़ कर सकते हो। तो मिथिल ग्रुप के लिए जो है एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट टर्म जो है आप यहाँ पर इसके नेम्स का जो है यूज़ करोगे। तो मिथिल ग्रुप के लिए आप जो है ME यूज़ करोगे, इथिल ग्रुप के लिए आप ET यूज़ करोगे, प्रोपिल ग्रुप के लिए PR, ब्यूटिल ग्रुप के लिए BU। तो इस तरह से ये जो है शॉर्ट टर्म जो है नेम्स आप यहाँ पर इन अल्किल ग्रुप के लिए ये यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मिथिल के लिए ME, इथिल के लिए ET, प्रोपिल के लिए PR और ब्यूटिल के लिए BU। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ इन मॉलिक्यूल्स को जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर में उसको प्रॉपर नेम दे सकते हो। आप देखिए, फॉर नेमिंग द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन वी मस्ट फॉलो सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। तो ये रूल्स फॉलो करके हम जो है बहुत इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का IUPAC नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट रूल जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो रूल होगा दैट इज़ द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। आपके पास जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर जो है लॉन्गेस्ट चेन मॉलिक्यूल जो है आपको सिलेक्ट करना है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन जो है कैसे सिलेक्ट की जाएगी ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लुक हियर, मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन लिख रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो है एक लॉन्गेस्ट चेन दिखती है। अब उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसके अंदर जो है एक ब्रांच लिखिए यहाँ पर लाइक दिस। अब हम इसमें डिसाइड करेंगे कि आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है कौन से सिलेक्ट करना है। तो आप इसके लिए क्या कीजिए कि इस चेन के अंदर जो है आप टोटल कार्बन जो है काउंट कीजिए। तो लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको देखिए एकदम स्ट्रेट चेन जब आप चलते हो तो आपको टोटल 10 कार्बन्स मिलते हैं। अब एक ऑप्शन आपके पास और है कि ये ब्रांच में भी आप आकर देखिए। तो लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब अगर ब्रांच में आप जो है शिफ्ट होते हो तो आपको टोटल 9 कार्बन्स मिलते हैं। एक ऑप्शन आपके पास और है, लुक हियर 1 2 3 4 5 6। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ 6 कार्बन्स है। अगर आप स्ट्रेट चलते हो तो आपको 10 कार्बन्स मिलते हैं, अगर आप इस तरफ चेन के अंदर आते हो तो आपको 9 कार्बन्स मिलते हैं। तो रूल हमारा क्या कहता है कि आप उस हाइड्रोकार्बन को पेरेंट हाइड्रोकार्बन कंसीडर कीजिए जिसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की होगी। तो आप जो है ये वाला मॉलिक्यूल जो है स्ट्रेट चेन, ये वाला अल्केन जो है आप कंसीडर कीजिए। और इस तरह से आप देख रहे हो कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ कार्बन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट चेन। तो आप इसके हिसाब से जो है इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसका नाम दोगे डीकेन। 10 कार्बन है इसलिए आप इसको जो है नाम दोगे डीकेन। अब जब आपने इसको जो है स्ट्रेट चेन कंसिडर कर लिया और ये लॉन्गेस्ट चेन आपने इसको कंसिडर कर लिया, तो अब ये जो 2 कार्बन वाला ग्रुप है इट इज़ प्रेजेंट एज ए साइड चेन और एज ए ब्रांच। तो 2 कार्बन है इसलिए आप इसको जो है नाम दोगे इथिल। तो दिस ग्रुप इज़ द इथिल ग्रुप। तो अब इसको आप नाम दोगे दिस इज़ इथिल डीकेन। तो ये मॉलिक्यूल जो है आपको मिलता है इथिल डीकेन। लेकिन ये जो है इसका परफेक्ट नेम नहीं हुआ। क्यों? कि अब यहाँ पर जो दूसरा रूल जो हमको मिलता है कि आपने जब ब्रांच आइडेंटिफाई कर लिया था वो ब्रांच लॉन्गेस्ट चेन पर कौन सी पोजीशन पर लोकेटेड है।
किस नंबर के कार्बन पर लोकेटेड है वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। तो उसके लिए जो है दूसरा रूल हम देखेंगे कि आपको जो है कार्बन की नंबरिंग देना है। तो आप देखिए यहाँ पर नंबरिंग के लिए आपके पास जो है दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप लेफ़्ट टू राइट नंबर दीजिए या राइट टू लेफ़्ट नंबर दीजिए। तो इन ऑप्शंस में आपको ये देखना है कि जो ब्रांच है ये कौन सी साइड से नियरेस्ट पोजीशन पर आती है, तो ये चीज़ हम जो है कंसिडर करेंगे। तो हम देखते हैं, काउंट करते हैं। लुक हियर, हम जो है लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग देते हैं, तो इस पे देखिए हमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप यहाँ पर देखिए ब्रांच इज़ लोकेटेड एट कार्बन नंबर 7। ये तो हुआ लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग। अब हम राइट टू लेफ़्ट करके देखते हैं। लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब आप देखिए यहाँ पर ये जो ब्रांच है ये 4th पोजीशन पर है। तो अब हमको यहाँ पर ये बात पता चलती है कि यू मस्ट स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ द कार्बन फ्रॉम द साइड वेयर द ब्रांच इज लोकेटेड एट द लोवेस्ट पोजीशन। तब यहाँ पर देखिए लेफ़्ट टू राइट पर ये 7th पोजीशन पर है और राइट टू लेफ़्ट देने पर ये 4th पोजीशन आती है। तो सही नंबरिंग कौन सी होगी? ये वाली होगी, दैट इज़ राइट टू लेफ़्ट। अब आप देखिए कि 4th पोजीशन पर इथिल ग्रुप है, हम इसको लिखेंगे 4 इथिल और टोटल चेंज है 10 कार्बन की, इसलिए हम इसको नाम देंगे डीकेन। तो द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस हाइड्रोकार्बन इज़ 4 इथिल डीकेन। तो ये नंबरिंग सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांच जिस तरफ से नियरेस्ट पोजीशन पर है नंबर आपको उसी साइड से स्टार्ट करना है। या अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो फंक्शनल ग्रुप जिस तरफ से लोवेस्ट पोजीशन पर आता है आपको नंबर उधर से ही स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस लॉन्गेस्ट चेन पर अगर सिमिलर ग्रुप जो है मोर देन 1 टाइम्स आते हैं तो आपको क्या करना है। लुक हियर, फॉर एग्जांपल आपके पास में ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक जो है चेन मिलती है और यहाँ पर एक ग्रुप आपको मिलता है मिथिल, यहाँ पर एक ग्रुप आपको मिलता है मिथिल। अब देखिए कि ये 6 कार्बन की चेन है, इसको हम हेक्सेन कहेंगे सिंपली, इट इज़ अ हेक्सेन। अब उसके ऊपर देखिए 2 मिथिल ग्रुप्स हैं। तो ऐसी सूरत में जब आइडेंटिकल मिथिल ग्रुप्स एज ए ब्रांच प्रेजेंट होते हैं तो आप उसको प्रीफिक्स डाई के साथ लिखिए। तो ये मॉलिक्यूल हो जाए, ये ग्रुप हो जाएगा डाईमिथिल। अगर 3 नंबर्स में है तो आप उसको लिखिए ट्राईमिथिल, 4 नंबर्स में है तो आप उसको लिखिए टेट्रामिथिल, लाइकवाइज। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली जो है इसको ब्रांचेस के नंबर्स पर जो है इसको नोमेनक्लेचर दे सकते हो। अगर 2 ब्रांचेस एक जैसी है तो आप उसको डाई लिखोगे, 3 ब्रांचेस एक जैसी है तो ट्राई लिखोगे, 4 ब्रांचेस एक जैसी है तो ट्राई लिखोगे, टेट्रा लिखोगे। तो इस तरह से यहाँ पर अगर मिथिल कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा डाईमिथिल, ट्राईमिथिल, टेट्रामिथिल। या अगर इथिल ग्रुप होते हैं तो आप उसको लिखिए डाई इथिल, ट्राई इथिल, टेट्राइथिल एंड सो ऑन। तो ये चीज़ जो है आपको ख़ास तौर से नोटिस करना है। अब इसमें भी आप देखिए कि टोटल 6 कार्बन की चेन है और 2 मिथिल ग्रुप्स हैं तो आप इसको लिखोगे डाईमिथिल हेक्सेन। ये मॉलिक्यूल बन जाएगा डाईमिथिल हेक्सेन। अब ये इसका कंप्लीट नेम नहीं हुआ, बल्कि आपको क्या करना है, आप कार्बन के नंबर्स देना है। तो आपको क्या करना है, 2 ब्रांचेस है तो इसमें से जो पहली ब्रांच नियरेस्ट होगी आपको नंबर उधर से देना है। तो लुक हियर, मैं अगर लेफ़्ट टू राइट नंबर देता हूँ तो पहली ब्रांच जो है 2nd पोजीशन पर है, तो लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग इसके अंदर जो है करेक्ट होगी। अब आप देखिए कि पहला मिथिल ग्रुप जो है 2nd पोजीशन पर है, दूसरा मिथिल ग्रुप जो है 4th पोजीशन पर है। आप दोनों नंबर्स यहाँ पर लिखिए तो ये हो जाएगा 2,4। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल हो जाएगा 2,4 डाईमिथिल हेक्सेन। अब ये बात एक ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है कि इफ़ 2 नंबर्स कम विद ईच अदर देन दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा। अगर 2 नंबर एक साथ आते हैं तो आप उसको जो है कॉमा से सेपरेट कीजिए। 3 नंबर अगर एक साथ आते हैं तो उन तीनों नंबर्स को जो है कॉमा से सेपरेट कीजिए। और नंबर और जो वर्ड्स होते हैं, नंबर और वर्ड्स को जो है आप क्या कीजिए, एक हाइफन से, एक डैश जो है सेपरेट करना है और पूरे नाम को जो है आपको एक सिंगल वर्ड में लिखना है। आपको यहाँ पर कोई गैप या कोई स्पेस नहीं देना है। तो इस तरह से ये जो हो गया लॉन्गेस्ट चेन रूल के साथ में नंबरिंग ऑफ द कार्बन्स ऑफ द पेरेंट चेन। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि ब्रांचेस जिस तरफ से नियरेस्ट पोजीशन पर आती है आपको उसी साइड से जो है नंबरिंग करना है। ओके, अब देखते हैं हम कि कुछ मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं और वो अगर एक जैसी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो आपको क्या करना है। तो अब देखिए 2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स जिसको हम ब्रांचेस कंसिडर कर रहे हैं, अगर
इक्वल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, सेम पोजीशन आइदर साइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, उस वक्त आपको उस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर कैसे देना है। तो लेट अस सी। अब हमको जो है IUPAC रूल क्या बताता है वो चीज़ हम देखेंगे। तो लुक हियर, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल बनेगा हेक्सेन। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक ग्रुप है मिथिल और एक ग्रुप है इथिल। दो चेन्स आपको यहाँ पर दिखती है, साइड चेन्स। तो एक ग्रुप है मिथिल, एक ग्रुप है इथिल। अब अगर आप लेफ़्ट टू राइट नंबर देते हो तो लुक हियर 1 2 3, पहली ब्रांच जो है थर्ड पोजीशन पर, और राइट टू लेफ्ट नंबर देते तो 1 2 3, यहाँ पर भी आप देखिए कि पहली ब्रांच जो है थर्ड पोजीशन पर। तो इस तरह से आप देखिए कि दिस टू ब्रांच पजेस सेम पोजीशन फ्रॉम आइदर साइड। तो अगर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो मिथिल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, और राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो इथिल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। अब ऐसी सूरत में आपको नॉमेनक्लेचर लॉन्गेस्ट चेन को नंबर कहाँ से देना है। तो देखिए IUPAC रूल हमको ये बताता है कि यू मस्ट स्टार्ट द नंबर फ्रॉम द साइड ऑफ दैट चेन विच कम फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो साइड चेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है आप उसकी तरफ से जो है नंबर शुरू कीजिए। तो मिथिल का M और इथिल का E, आप अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में देखिए तो इथिल का E जो है ये पहले आएगा, इसलिए नंबर आप जो है इधर से लोगे, दैट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो अब ऐसी सूरत में आपको जब इसका नॉमेनक्लेचर लिखना है तो उस नॉमेनक्लेचर को भी आप जो है ब्रांचेस को जो आप प्रीफिक्स में लिखोगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथिल पहले आता है तो आप यहाँ लिखोगे दिस इज़ इथिल, उसके बाद मिथिल, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा इथिल मिथिल हेक्सेन। अब इसके जो है प्रॉपर नंबर्स आपको देना है। इथिल ग्रुप जो है थर्ड पोजीशन पर है, मिथिल ग्रुप जो है फोर्थ पोजीशन पर है। तो द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज़ 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि दो ग्रुप जो है एक जैसी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले ग्रुप के साइड से नंबर दीजिए, और जब इन दोनों ग्रुप को आप यहाँ पर जो है इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पहले लिखोगे प्रीफिक्स पर, तो उस वक्त भी आपको इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही मेंटेन रखना है। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन। तो ये चीज़ जो है आपको ख़ास तौर से नोटिस करना है। अब देखिए कुछ साइड चेंज होती है वो खुद भी ब्रांच्ड होती है, तो ऐसी सूरत में आप उसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक साइड चेन इस तरह की है, दिस वन। तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है लॉन्गेस्ट चेन के साथ जो है ये अटैच्ड है इस पोजीशन पर। तो ऐसी सूरत में आप इसको जो है कैसे नॉमेनक्लेचर दोगे। तो लेट अस सी, यहाँ पे मैं एक कार्बन और इंक्रीज करता हूँ, दिस वन, और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। मैं इसको थोड़ा सा थिक बता रहा हूँ, इसको डबल बॉन्ड मत समझिए आप, ये थोड़ा सा थिक लाइन है। ये लॉन्गेस्ट चेन जो है उस लॉन्गेस्ट चेन के साथ में सपोज ये ब्रांच जो है अटैच्ड है। अब ये ब्रांच में भी आप देखिए कि फर्दर जो है ब्रांचेस प्रेजेंट है। तो ऐसी सूरत में आपको इसको कैसे नॉमेनक्लेचर देना है। तो इसके अंदर भी आप नंबर सिस्टम लोगे, तो जिस तरफ ये अटैच्ड है उसी साइड से आप जो है इस लॉन्गेस्ट चेन को जो है नंबर दीजिए। तो देखिए यहाँ से अटैचमेंट है इसलिए आप नंबर स्टार्ट करोगे यहाँ से 1 2 3 4। तो ये ग्रुप, ये लॉन्गेस्ट चेन जो है ब्यूटिल ग्रुप हुआ, ध्यान से सुनिए, ये हो गया ब्यूटिल ग्रुप। अब इस ब्यूटिल ग्रुप के ऊपर भी देखिए एक एक कार्बन वाली दो ब्रांचेस हैं, इसको हम जो है मिथिल ग्रुप कहेंगे, और ये हो गया डाई मिथिल। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए ये पहला मिथिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर है, दूसरा मिथिल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर है। तो हम इसको लिखेंगे 1 3 डाई मिथिल, क्योंकि दो मिथिल ग्रुप्स है इसलिए हमने यहाँ पर जो है डाई प्रीफिक्स यूज़ किया। तो ये हो गया 1 3 डाई मिथिल, और उसके बाद जो है ये कौन सा ग्रुप है, ब्यूटिल ग्रुप है। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे ब्यूटिल। तो इट इज़ 1 3 डाई मिथिल ब्यूटिल। और लॉन्गेस्ट चेन में ये जिस पोजीशन पर भी होगी उस पोजीशन के साथ, मान लीजिए कि लॉन्गेस्ट चेन पर ये ग्रुप जो है 5th पोजीशन पर अटैच्ड है, तो आप इसको यहाँ पर जो है 5th लिखकर ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पर और इस ग्रुप का नाम लिखोगे। तो ध्यान रखिए, ब्रांच्ड अल्किल ग्रुप मस्ट बी रिटन इनटू द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, और ये ग्रुप जो है इस लॉन्गेस्ट चेन पर जिस पोजीशन पर हो वो नंबर आपको जो है इस ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो इस तरह से इसका जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ईजीली दे सकते हैं।
सकते हो। तो ब्रांच अल्किल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उस चीज़ को भी जो है आप यहीं पर लॉन्गेस्ट चेन रूल को ही कंसिडर करके आप इसको जो है नॉमेनक्लेचर दोगे, और ये जो ग्रुप का नाम होगा इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो है कुछ ऐसी चेन मौजूद है जिसके अंदर जो है आप जो है कई तरफ से अलग अलग डायरेक्शन में जो है सेम नंबर ऑफ कार्बन्स मिलते हैं। तो उस सूरत में आपको जो है कौन सी चेन को जो है कंसिडर करना है, पेरेंट चेन। तो देखिए मैं यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट चेन लिखता हूँ और हम उसमें देखेंगे कि हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट, और अगर सेम नंबर्स आते हैं हर डायरेक्शन से तो कौन सी चेन को आपको जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, लुक हियर, ये एक चेन आपको मिलती है, टोटल 10 कार्बन है। अब हम एक चेन और कंसीडर करेंगे, तो लुक हियर, इस तरह से ये जो है चेन हमारे सामने है। ओके, एक कार्बन कम कर दीजिए। आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना है, पहले काउंट करना है। तो लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन से है। ठीक, ये ब्रांच जो है यहाँ पर आएगी। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल जो है 10 कार्बन दिखते हैं। ओके, फिर आते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जैसे इधर है बिल्कुल सेम वही है, तो दोनों एक जैसी हुई। ये भी 10 कार्बन है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10 कार्बन है। अब आप देखिए कि आपके पास में 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में 10 कार्बन की चेन मिलती है, जिसमें ये दोनों तो सेम हो गई, आप इसको एक ही कंसीडर कीजिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक डिफरेंट चेन मिलती है। अब ऐसी सूरत में आपके सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि विच चेन इज़ कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो IUPAC रूल क्या बोलता है कि आप वो चेन को सिलेक्ट कीजिए, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हों। अगर आप देखिए ये वाली चेन सिलेक्ट करते हो, ये वाली चेन, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको एक ब्रांच मिलती है और दूसरी ब्रांच आपको ये वाली मिलती है। समझ में आ रही बात? अगर आप ये स्ट्रेट चेन कार्बन की जो 10 कार्बन इसमें भी है, अगर इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन कंसिडर करते हो तो उसके हिसाब से एक ब्रांच चेन यहाँ पर आपको मिलती है और एक चेन आपको यहाँ पर मिलती है। तो इस चेन के अंदर, इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपको 2 ब्रांचेस मिलती है। अब आइए हम इसको देखते हैं। अगर आप ये वाली चेन को कंसिडर करते हो पेरेंट हाइड्रोकार्बन की, तो अब इसके अंदर देखिए एक ब्रांच आपको ये वाली मिलेगी, फिर एक ब्रांच आपको यहाँ मिलेगी और एक ब्रांच आपको यहाँ मिलेगी। तो दिस चेन कंटेन्स 3 ब्रांचेस। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC दिस चेन इज़ कंसिडर्ड एज द पेरेंट चेन। समझ में आ गई बात? तो ये पेरेंट चेन जो है कंसिडर होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको 1 2 और ये एक 3 ब्रांचेस मिलती है। तो ये डिसाइड हो गया कि अब इस चेन को हमको जो है पेरेंट चेन कंसिडर करना है। दिस चेन इज़ टू बी कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन। अब अगला रूल हमारे पास में है कि आपको इस पेरेंट चेन की नंबरिंग करना है। तो अब नंबरिंग के अंदर आपको जो है नियरेस्ट पोजीशन देखना है। अगर आप यहाँ से नंबर करते हो तो लुक हियर 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर आपको जो है ये ब्रांच मिलती है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए कि अब ये जो है कंसिडर नहीं होगी। अब यहाँ से नंबरिंग देते हो अगर, तो देखिए 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आपको जो है ये ब्रांच मिलती है। तो इस तरह से जो है आप सही नंबरिंग क्या होगी, लुक हियर, दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये नंबरिंग हो गई सही। अब जो है प्रॉपर ग्रुप्स आप लीजिए। तो देखिए थर्ड पोजीशन पर एक कार्बन वाली 2 चेन है, दिस इज़ अ मिथिल ग्रुप। तो आप इसको जो है डाई प्रीफिक्स के साथ लिखिए, तो ये हो गया डाईमिथिल। अब आते हैं यहाँ पर, आप देखिए ब्रांच जो चेन है यहाँ पर अटैच्ड है। लुक यार, मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, यहाँ पर अटैच्ड है। तो आप यहीं से नंबर दीजिए कार्बन को 1 2 3 4।
4 कार्बन है मतलब ये ब्यूटिल ग्रुप हुआ। अब इस ब्यूटिल के ऊपर आप देखिए कि 2 कार्बन वाली एक चेन और प्रेजेंट है, तो ये इथिल ग्रुप हुआ। तो वो इथिल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 इथिल ब्यूटिल। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि ये जो चेन आपको पूरी नज़र आ रही है, इस चेन का जो नाम होगा दैट इज़ 2 इथिल ब्यूटिल, क्योंकि 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, उसके सेकंड पोजीशन पर इथिल ग्रुप एज ए ब्रांच है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 इथिल ब्यूटिल। और इस तरह से ये हो गया 2 मिथिल ग्रुप। अब यहाँ पर आप देखिए कि इथिल ग्रुप जो है स्टार्ट हो रहा है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर आप अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस जब अरेंज करोगे तो ये ग्रुप का नाम जो है पहले आएगा। तो अब देखिए इसको हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे। ये टोटल जो है चेन आपको जो है 10 कार्बन की, इट इज़ ब्यूटेन डीकेन। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं डीकेन। ठीक है, अब पहले हम ये लिखेंगे 2 इथिल ब्यूटिल और इसको हम जो है पैरेंथेसिस में डालेंगे। ये कहाँ पर है? 5th पोजीशन पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 डैश देन इनटू ब्रैकेट 2 इथिल ब्यूटिल। उसके बाद फिर हाइफन लगेगा और उसके बाद आप देखिए कि 3rd पोजीशन पर जो है 2 मिथिल ग्रुप है, तो ये नंबर जो है मैं रिपीट करूँगा, इट इज़ 3 और 2 मिथिल ग्रुप है, सो इट इज़ रिटन एज डाईमिथिल। और फाइनली 10 कार्बन की चेन है, सो इट इज़ रिटन एज डीकेन। तो ये चीज़ जो है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है समझने वाली है कि यहाँ पर जो है इस तरह की अगर जो है ब्रांचेस प्रेजेंट होती है और आपको जो है किसी भी डायरेक्शन में सेम नंबर ऑफ कार्बन जब मिलते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है? तो उस वक्त आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन से डायरेक्शन वाली ब्रांच पे कौन से डायरेक्शन वाली चेन पर मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट है। तो अगर हम ये सीधी डायरेक्शन लेते हैं तो 1 और 2 ब्रांचेस है, और इस तरह से ये जो लाइन बनी हुई है इस डायरेक्शन में अगर हम चेन को काउंट करते हैं तो 1, 2 और 3 ब्रांचेस है। तो मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस को आपको प्रीफर करना है। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर है, बहुत आसानी के साथ आप जो है इसको डिसाइड कर सकते हो। बस सिंपली मैं रूल जो है फिर से आपको रिपीट करके बताता हूँ कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन बनता है वो आपको लेना है। फिर आपको देखना है कि ब्रांचेस कौन सी है, उसको मिथिल, इथिल, प्रोपिल के तौर पर आइडेंटिफाई करना है। फिर कार्बन्स को आपको जो है नंबर देना है, कार्बन के नंबर उस साइड से देना आपको जिधर से ब्रांचेस नियरेस्ट पोजीशन पर आती है। एक जैसी ब्रांचेस अगर कई बार आती है तो आप उसको डाई, ट्राई, टेट्रा के साथ जो है प्रीफिक्स लगाकर जो है उसके नाम को लिखिए। 2 डिफरेंट ब्रांचेस सेम पोजीशन पर आती है तो उस वक्त आपको ये देखना है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर जो ब्रांच पहले आती है आप उसके साइड से जो है नंबर दोगे। फिर उसके बाद इस तरह से अगर जो है ब्रांच के अंदर भी आपको जो है ब्रांचिंग मिलती है तो उसको जो है किस तरह से नॉमेनक्लेचर देना है वो चीज़ मैंने आपको बताई। फिर अगर जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम नंबर ऑफ कार्बन्स आते हैं तो कौन सी कार्बन चेन को आपको जो है पेरेंट अल्केन की चेन कंसीडर करना है, वो एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा। अब देखिए कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसको सिंपली हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इसका नॉमेनक्लेचर जो है कैसे देंगे, तो आप देखिए यहाँ पर IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये एक कार्बन है, एक चेन है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये 3 कार्बन्स की है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 कार्बन का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो प्रोपेन होता है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा प्रोपेन। और इस प्रोपेन वर्ड के पहले मैं प्रीफिक्स में लगा दूंगा साइक्लो। तो साइक्लो वर्ड जो ये इंडिकेट करता है कि दिस कंपाउंड इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड को हम जो है सिंपली साइक्लो अल्केन के तौर पर जो आइडेंटिफाई करेंगे। सिमिलरली दिस मॉलिक्यूल इज गिवन द नेम साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल को आप नाम दोगे साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली दिस इज गिवन द नेम साइक्लोहेक्सेन। कुछ नहीं, बस सिर्फ आपको ये देखना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर जो है आप जो नॉर्मल अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर देते हो उसी के पहले सिर्फ आपको वर्ड साइक्लो जो है प्रीफिक्स में लगाना होगा। तो इट इज़ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। चलिए कुछ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स हम देखते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से देंगे। तो लुक हियर, आपके पास ये मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर हमने जो है एक मिथिल ग्रुप लगा दिया, तो ये बन जाएगा मिथिल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से इसका जो है नॉमेनक्लेचर होगा मिथिल साइक्लोहेक्सेन। चलिए हम मोर देन 1 ब्रांचेस कंसीडर करते हैं।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मिथिल और यहाँ पर आपने लिया। अब ऐसे जब दो मिथिल ग्रुप्स आ जाते हैं तब आपको इसमें नंबर सिस्टम यूज़ करना है, तो कहीं से भी आप दे सकते हो। लुक हियर 1 2 3 4 5 6। तब ये दो मिथिल ग्रुप्स है 1 3 पोजीशन पर, हम इसको लिखेंगे 1,3 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया 1 3 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन। चलिए आते हैं हम ये वाली एक चेन हम कंसिडर करते हैं, एक मिथिल ग्रुप और दूसरा इथिल ग्रुप। अब ऐसी सूरत में आपको जो है नंबर देना है, तो आपको जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो ग्रुप पहले आता है आप उसको फर्स्ट नंबर दीजिए। तो देखिए ये इथिल ग्रुप का ई है, ये फर्स्ट नंबर पर जाएगा। मिथिल ग्रुप का एम है, ये इसके बाद आएगा। तो आप यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट पोजीशन पर इथिल ग्रुप है, सो इट मस्ट बी रिटन एज 1 इथिल 3 मिथिल cyclohexane. So this is the correct IUPAC nomenclature for this molecule. अब चलिए आते हैं इसमें एक मॉडिफिकेशन और मैं बताता हूँ कि क्या होगा। तो लुक हियर, बिल्कुल इसी मॉलिक्यूल को मैं कंसीडर करता हूँ, सिर्फ एक चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर दो मिथिल ग्रुप्स ले लेता हूँ। अब ऐसी सूरत में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि जिस कार्बन पर मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट है आप उसी को फर्स्ट नंबर दोगे। तो ये देखिए सिर्फ एक सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ पर दो है, तो आप इस कार्बन को फर्स्ट नंबर दोगे। तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथिल ग्रुप पहले आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखोगे। तो ये हो जाएगा 3 इथिल। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर दो मिथिल ग्रुप्स हैं, तो ये नंबर मैं दो बार लिखूँगा 1 1। और दो मिथिल ग्रुप है इसलिए इट इज़ रिटन एज डायमिथिल। और पूरी जो साइकिल है इट इज़ साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली जो है साइक्लिक कंपाउंड का भी है IUPAC नॉमेनक्लेचर दे सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं कि हाउ वी सजेस्ट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग सम फंक्शनल ग्रुप। तो look here, we will discuss the IUPAC names or the organic compounds having the functional groups. अब देखिए फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो पेरेंट अल्केन होता है, ओके, पेरेंट अल्केन, इसके एंडिंग ई को हम जो है पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के साथ में जो है इसको रिप्लेस करते हैं, और इस तरह से ये अल्केन का नेम जो है वो मॉडिफाई होकर प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल के नेम में कन्वर्ट होता है। तो एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH है, दिस इज़ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ अल्कोहल। तो आपको क्या करना है, अल्केन के जो एंडिंग ई को आप ओल से जब रिप्लेस करोगे तो इसका नेम बनेगा अल्केनॉल। If the molecule bears OH group, that is the hydroxyl group, as a functional group, then it is alcohol and its name is given in IUPAC as alkanol, जिसमें अल्केन का जो एंडिंग E है उसको हम ओल से रिप्लेस करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा अल्केनॉल। इसी तरह से आप देखिए CHO, दिस इज अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड दिस ग्रुप बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ अल्डिहाइड्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का जो अल्केन का ई है उसको हम अल से रिप्लेस करेंगे, अल फॉर अल्डिहाइड, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा अल्केनल। इसी तरह से आप देखिए कि अगर COOH ग्रुप है तो दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अल्केन का एंडिंग ई है उसको ओइक एसिड से रिप्लेस करना है, तो मॉलिक्यूल बनेगा अल्केनोइक एसिड। द मॉलिक्यूल विल बिकम अल्केनोइक एसिड। इसी तरह से अगर आपको C डबल बॉन्ड O मिलता है तो दिस इज द कीटोनिक ग्रुप एंड दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कीटोन्स। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो अल्केन का एंडिंग ई है उसको कीटोन के ओन से जो है आप रिप्लेस कर दीजिए, तो दिस मॉलिक्यूल विल बिकम अल्केनॉन लाइकवाइज। तो इस तरह से जो है ये मॉडिफाई होने के बाद ये जो नॉर्मल जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग
मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से आप देखिए कि अब इसके अंदर आपको क्या करना है। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो इसके अंदर आपको वही रूल्स फॉलो करना है जो अभी हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन अल्केन्स के लिए जो फॉलो किया था। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं एक मॉलिक्यूल CH3, CH2, 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 OH। तो सबसे पहला रूल आपको देखना है कि आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है काउंट करना है कि इसके अंदर कितने हैं। तो लुक हियर 1 2 3 4 4 कार्बन है। इसके हिसाब से पेरेंट अल्केन बनेगा ब्यूटेन। अब आप देखिए कि ये फंक्शनल ग्रुप है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के तौर पर। तो आपको क्या करना है, इस एंडिंग ई को ओल से जो है रिप्लेस करना है। तो ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पर जो गैप दिया हुआ है यहाँ पर क्या आएगा वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा रूल क्या है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को काउंट करना है, उसको नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जिस साइड में फंक्शनल ग्रुप है आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो हो जाएगा 1 2 3 4। Now look here, this hydroxyl group bears first position on the longest chain. So here we must write 1. So this number represents the actual position of the functional group on the longest chain. तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस लॉन्गेस्ट चेन पर फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है। सो द करेक्ट नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूटेन 1-ऑल। एक एग्जांपल और हम इसी की देखेंगे, क्या इसके अंदर आपको जो है चेंजेस दिखती है वो आप यहाँ पर इजीली डिसाइड करोगे। नाउ लुक हियर 1 2 3 4, ये भी जो है ब्यूटेनॉल है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ब्यूटेनॉल। अब आपको जो है लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को नंबर देना है, और नंबर किधर से स्टार्ट होगा, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है। तो आप देखिए इधर 1 2 सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो आपको लेफ्ट टू राइट जो है नंबरिंग देना है। तो लुक हियर 1 2 3 4। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बियर्स सेकंड पोजीशन, सो यू मस्ट राइट हियर ब्यूटेन 2-ऑल। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर दीज टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर इस टाइप का जो है नोमेनक्लेचर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए 4 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल है, आप इसको नाम दीजिए ब्यूटेन। अब आप देख रहे हो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, दिस इज द कीटोनिक ग्रुप। तो E ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ओन। तो ये हो गया ब्यूटेनोन। अब यहाँ पर देखिए बीच में जो जगह हमने यहाँ पर छोड़ी है वो आपको जो है इस कीटोनिक ग्रुप के प्रॉपर पोजीशन को इंडिकेट करना है। तो आप जो है जिस साइड से कीटोनिक ग्रुप जो है नियरेस्ट पोजीशन पर है आप नंबर उधर से दीजिए। तो लेफ्ट टू राइट देखिए ये होता है 1 2 3 4। तो कीटोनिक ग्रुप बियर्स सेकंड पोजीशन, सो इट इज ब्यूटेन 2-ऑन। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है किसी मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सम पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, उसका जो है नोमेनक्लेचर दे सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। नाउ दिस मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन, सो इट इज प्रोपेन। आप इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है प्रोपेन लीजिए, और प्रोपेन के एंडिंग ई को जो है आप यहाँ देख रहे हो कि ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइडिक। तो अल्डिहाइड के अल से जो है आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो दिस मॉलिक्यूल बिकम्स प्रोपेनल। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि अल्डिहाइड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रोपेन 1-अल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको प्रोपेनल लिखिए। सेम इज द केस ऑब्जर्व हियर। नाउ लुक हियर, दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देखिए इसको नंबर 1 दीजिए, ये नंबर 2, ये नंबर 3। जैसे अल्डिहाइड के अंदर हमने कार्बन नंबर 1 दिया अल्डिहाइडिक ग्रुप को, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी जो है आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 कार्बन की चेन है, सो इट मस्ट बी प्रोपेन। अब देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, तो E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड।
तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर भी आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा लॉन्गेस्ट चेन में। तो इट मस्ट बी रिटन एज प्रोपेनोइक एसिड, नॉट प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ये चीज़ नहीं होगी। आप इसको डायरेक्ट प्रोपेनोइक एसिड कहिए। ओके नाउ अगर आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 टाइम प्रेजेंट है, उस वक्त आपको क्या करना है? तो लेट अस सी फॉर एग्जांपल, आपके पास जो 3 कार्बन की चेन है, आप इसको नाम दीजिए प्रोपेन। और देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 इस तरह से हम लिखेंगे, चाहे कहीं से भी नंबर दीजिए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है टर्मिनल पोजीशन पर है, तो 1 और 3 पोजीशन पर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये अल्कोहलिक ग्रुप है तो हम इसको ओल लिखेंगे। और ये ओल जो है 2 नंबर्स में, इसलिए हम इसको लिखेंगे डाइओल। डाई मीन्स 2, तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे प्रोपेन 1 3 डाइओल। अब यहाँ पर एक खास बात जो ध्यान रखिए कि जब आपके पास में सेम फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 टाइम प्रेजेंट है, तो अल्केन के ई को जो है आपको रिप्लेस नहीं करना है। आपको यहाँ पर पूरा नेम अल्केन का लिखना है, यहाँ पे ई रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं। मतलब आप इसको प्रोपेन 1 3 डायोल नहीं लिखोगे, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो आप यहाँ पर पूरा लिखोगे प्रोपेन 1 3 डायोल, जो अल्केन का नेम है आप वैसे ही लिखोगे। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। सेम इज द केस फॉर दिस मॉलिक्यूल, से फॉर एग्जांपल दिस वन। देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ये हो गया पेंटेन। अब यहाँ पर आप देखिए कि कीटोनिक ग्रुप है 2 नंबर्स में, तो कीटोन को हम जो ओन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा डाइओन। और कौन कौन सी पोजीशन पर है देखिए, 2 और 4 पोजीशन पर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन 2 4 डाइओन। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर एक बात जो है और ध्यान रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मतलब मोर देन 1 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, तो उस वक्त आपको किस मॉलिक्यूल को पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर करना है और किसको आपको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है। तो इसके लिए आप देखिए कि फंक्शनल ग्रुप की एक डिक्रीजिंग प्रायोरिटी सीक्वेंस है आपकी बुक में दी हुई है। तो मैं वो प्रायोरिटी सीक्वेंस है आपको लिखकर बताता हूँ। पहले जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है, फिर ईस्टर है। तो सबसे पहले COOH, फिर उसके बाद SO3H, फिर जो है आपको मिलता है ईस्टर, फिर आपको मिलता है एसिड क्लोराइड, उसके बाद आपको मिलता है अमाइड। तो इस तरह से जो है ये सीक्वेंस आपको जो है मिलती है, एसिड क्लोराइड अमाइड। उसका साइनाइड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, साइनाइड, उसके बाद अल्डिहाइड, फिर आपको मिलता है कीटोन, इस तरह से। तो साइनाइड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन अमाइनो ग्रुप, उसके बाद आपको मिलता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी इन गिविंग द IUPAC नोमेनक्लेचर टू मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स। तो एग्जांपल आप देखिए कि आपके पास में सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कीटोनिक ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो आप इसको जो है नेम दोगे हाइड्रोक्सी अल्केनॉन। फॉर एग्जांपल लुक हियर, आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल है जो कि अल्कोहल का है, और एक C डबल बॉन्ड है जो कि कीटोन का है। तो आप इसको जो है नोमेनक्लेचर दोगे तो उसके अंदर ध्यान रखिए कि आपके पास पेरेंट मॉलिक्यूल जो है कीटोन होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर प्रेजेंट होगा। तो आप देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी सीक्वेंस में पहले कीटोन है, उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तब आप देखिए यहाँ पर टोटल काउंट कीजिए नंबर 1 2 3 4, कार्बन के जो है 4 नंबर्स हैं, सो इट मस्ट बी ब्यूटेन। ओके, अब ब्यूटेन के ई को मैं ओन से जो है रिप्लेस करता हूँ। ओके, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा ब्यूटेनॉन।
अब आपको जो है नंबर देना है कार्बन्स को। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो आपने प्रायोरिटी सीक्वेंस में पहले कंसिडर किया है उसके तरफ से आप जो है नंबर दीजिए। तो लुक हियर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है, सो दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूटेन 2-ओन। और उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है फोर्थ पोजीशन पर है, तो आप लिखोगे इसको 4 हाइड्रोक्सी, दिस इज 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-ओन। तो ये जो है इसका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर है। तो ये चीज़ जो है खास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। तो ये सीक्वेंस को आप जो है बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। मल्टी फंक्शनल ग्रुप के मॉलिक्यूल्स जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर में पूछे जाते हैं, तो ये सीक्वेंस को आप जो है ख़ास तौर से जो है अपने रिमेंबर रखिए, इसको जो अपने माइंड में रखिए कि किस तरह से आपको जो है नॉमेनक्लेचर देना है। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है। तो ये चीज़ जो है आपको पता देगी कि कौन से मॉलिक्यूल को आपको पेरेंट मॉलिक्यूल जो है कंसिडर करना है और किस फंक्शनल ग्रुप को आपको इसमें सब्स्टिट्यूएंट। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर देखिए कीटोनिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हमने यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप को पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर करके इसको ब्यूटेन 2-ओन बना दिया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है नॉमेनक्लेचर जो है डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज अबाउट द IUPAC नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अब चलिए नेक्स्ट हम जो इसमें स्टडी करेंगे IUPAC नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। बेंजीन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर जो हम नॉमेनक्लेचर किस तरह से दे सकते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर हमको क्या करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके नेम को जो है आप बेंजीन के नेम के साथ जो है एज ए प्रीफिक्स जो है अटैच कर दीजिए। तो एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ ड्रॉ करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ मिथिल ग्रुप है, यहाँ मिथॉक्सी ग्रुप है और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है। तो इन सब्स्टिट्यूएंट के नेम्स को बेंजीन के नेम के साथ में एज ए प्रीफिक्स आपको लिखना है। तो लुक हियर, दिस बिकम्स हाइड्रोक्सी बेंजीन। इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे मिथिल बेंजीन। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड methoxybenzene and this molecule is called as aminobenzene। तो इस तरह से आप देखिए कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इट इज़ हाइड्रोक्सी बेंजीन, मिथिल ग्रुप है सो इट इज़ मिथिल बेंजीन, मिथॉक्सी ग्रुप है सो इट इज़ मिथॉक्सी बेंजीन, अमाइनो ग्रुप है सो इट इज़ अमाइनो बेंजीन। अब ये बात एक और अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि इन मॉलिक्यूल्स को कुछ पर्टिकुलर ट्राइवियल नेम्स या कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, तो ये ट्राइवियल नेम्स और कॉमन नेम्स आल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC नेम्स। तो आप देखिए कि हाइड्रोक्सी बेंजीन का कॉमन नेम है फेनॉल, तो इसको जो है आप IUPAC में एक्सेप्ट कर सकते हो। मिथिल बेंजीन का कॉमन नेम है टॉलिन, तो इसको भी जो है आप IUPAC में एक्सेप्ट करोगे। मिथॉक्सी बेंजीन का जो कॉमन नेम है दैट इज़ एनिसोल, तो इसे भी आप IUPAC में कंसिडर कर सकते हो। और अमाइनो बेंजीन को हम एनिलीन कहेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC। तो यहाँ पर एक ख़ास बात यह ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर जो कॉमन नेम्स हैं वो नेम्स भी IUPAC के अंदर एक्सेप्टेड है। अब चलते हैं कुछ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं और उसके अंदर जो किस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर दिया जा सकता है। लेट अस सी। तो मैं 3 मॉलिक्यूल जो है बनाता हूँ और देखेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर हम जो है किस तरह से दे सकते हैं। तो लेट अस सी 1 2 एंड दिस इज 3। तो आप देखिए ये तीनों ही मॉलिक्यूल जो है डाइक्लोरोबेंजीन है, लेकिन तीनों के अंदर आप देख रहे हो कि रिलेटिव पोजीशंस ऑफ क्लोरीन जो है ये डिफरेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हो दीज 2 क्लोरीन्स आर प्रेजेंट एट 1-2 पोजीशन, these chlorines are present at 1-3 position
एंड दिस टू क्लोरीन्स आर प्रेजेंट एट 1,4 पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो हम यहाँ पर इसको नाम देंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो दिस टू क्लोरीन्स आर प्रेजेंट एट 1,2 पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सो इट इज़ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और इस मॉलिक्यूल का हम नाम देंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली इसका जो है नॉमेनक्लेचर दे सकते हो बाय गिविंग द रिलेटिव पोजीशंस टू द ग्रुप्स। अब एक बात और जो है ध्यान रखना है कि बेंजीन के अंदर जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम जो कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर ये दो पोजीशन जो होती है, दिस टू पोजीशंस इन ट्राइवल सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड एज ऑर्थो पोजीशन। आप इसको जो है ऑर्थो नाम दोगे और इसको हम जो है स्मॉल ओ से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसको जो है नाम दे सकते हो दिस इज़ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरह से ये वाली जो पोजीशन आपको दिख रही है, ये दो रिलेटिव पोजीशन जो होती है इसको हम नाम देंगे मेटा, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है दिस इज़ मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और ये जो थर्ड पोजीशन जो आपको दिखती है ट्राइवल सिस्टम के अंदर, इस पोजीशन को हम नाम देंगे पैरा, और इसको हम स्मॉल पी से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल जो है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन सकता है। आप देखिए कुछ और जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हम दे सकते हैं। तो लुक हियर, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जिसमें क्लोरीन और 2 नाइट्रो ग्रुप्स होंगे। ये हो गया क्लोरीन, और एक नाइट्रो ग्रुप मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस तरह से, और एक नाइट्रो ग्रुप मैं इस तरफ लिखता हूँ। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रायोरिटी सीक्वेंस में हम पहले जो है क्लोरीन को जो है पहला नंबर देंगे। तो लुक हियर, दिस इज़ नंबर 1। तो आप यहाँ पर देखिए बुक के अंदर आपकी एग्जांपल ये वाली है, तो आप देखिए दिस इज़ 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरीन जो है अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में भी पहले आता है और प्रायोरिटी सीक्वेंस में भी जो है आप इसको पहले लिखोगे, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल का नेम हो जाएगा 1 क्लोरो। उसके बाद आप देखिए सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर जो है नाइट्रो ग्रुप है, तो हम इसको लिखेंगे 2,4, और उसके बाद जो है दोनों नाइट्रो ग्रुप है, दोनों सेम है, तो हम इसको लिखेंगे डाई नाइट्रो, और मॉलिक्यूल है बेंजीन। So the correct IUPAC name for this molecule is 1-chloro-2,4-dinitrobenzene। अब देखिए कुछ मॉलिक्यूल मैं और चेंज करता हूँ और देखें कि उसका नॉमेनक्लेचर क्या बन सकता है। तो लेट अस सी, मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। नाइट्रो ग्रुप, मिथिल ग्रुप और क्लोरो। नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद यहाँ पर मिथिल ग्रुप, और यहाँ पर जो है क्लोरीन। अब अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस के हिसाब से क्लोरीन पहले आएगा, मिथिल जो है सेकंड पोजीशन पर आएगा, और उसके बाद जो है नाइट्रो ग्रुप जो है थर्ड पोजीशन पर। ये तो अरेंजमेंट हो गया, लेकिन नंबर सिस्टम में आप देखिए कि मिथिल ग्रुप जो है प्रायोरिटी सीक्वेंस में जो है पहले दिया जाएगा, उसके बाद जो है क्लोरीन जो है ये प्रायोरिटी सीक्वेंस में पहली पोजीशन पर आएगा, उसके बाद जो है मिथिल का नंबर आएगा, और उसके बाद जो है नाइट्रो ग्रुप आएगा। तो आप देखिए इसको हम जो है नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे। लुक हियर, 1 2 3 4। तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में पहले मिथिल ग्रुप आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, उसके बाद नाइट्रो आएगा, लेकिन अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में पहले क्लोरीन लिखना है। तो इसका नॉमेनक्लेचर होगा, देखिए सेकंड पोजीशन पर जो है क्लोरीन आ गया, ये हो गया 2 क्लोरो। फर्स्ट पोजीशन पर जो है मिथिल ग्रुप है 1 मिथिल, और उसके बाद जो है फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो हम इसको लिखेंगे 4 नाइट्रो एंड देन बेंजीन। ध्यान रखिए अल्किल ग्रुप कोई सा भी होगा वो प्रायोरिटी सीक्वेंस में जो है फर्स्ट आएगा, उसके बाद जो है हेलोजेंस आएंगे। तो हम यहाँ पर जो है पहला नंबर जो है इस मिथिल ग्रुप को देंगे, सेकंड नंबर जो है क्लोरीन के देंगे, और उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आता है। लेकिन जब अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो पहले क्लोरीन आएगा, तो इसके प्रॉपर नंबर के साथ आपको लिखना है। सो इट इज़ 2 क्लोरो 1 मिथिल 4 नाइट्रोबेंजीन। चलिए एक मॉलिक्यूल जो है हम यहाँ पर और देखेंगे, तो सेम मॉलिक्यूल है, सिर्फ आप यहाँ पर ये पोजीशंस को जो है चेंज कर दीजिए। लुक हियर,
यहाँ पर मैं क्लोरीन लगाता हूँ और यहाँ पर OCH3। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, कैसे क्या आपको जो है सीक्वेंस लेना है। तो जो सीक्वेंस जो है पहले थी बिल्कुल वही सीक्वेंस आपको जो है लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर दिस इज़ कार्बन नंबर 1, उसके बाद जो है ये कार्बन नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, इस तरह से जो है आपको जो है नॉमेनक्लेचर देना है। अब सेकंड पोजीशन पर आप देखिए कि क्लोरीन है और फोर्थ पोजीशन पर जो है इसमें मिथिल ग्रुप है और ये मॉलिक्यूल आप देखिए बेंजीन के साथ OCH3 है, दिस इज़ एनिसोल। तो हम इसको लिखेंगे 2 क्लोरो 4 मिथिल एंड द मॉलिक्यूल इज़ एनिसोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमन नेम्स को भी जो है आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स का भी IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हो और उसको जो है सजेस्ट कर सकते हो। अब देखिए कि आपके पास कुछ ओपन चेन कंपाउंड्स हैं और उसके अंदर बेंजीन जो है एज ए सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उस वक्त आपको क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक जो चेन है, लॉन्गेस्ट चेन लाइक दिस। तो अब ऐसी सूरत में जो है बेंजीन को जो है आप सब्सटीट्यूएंट के तौर पर जो है कंसीडर करोगे। इसको जो है आपको मॉलिक्यूल पेरेंट मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं करना है, बल्कि ये पेरेंट मॉलिक्यूल आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो लुक हियर 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, आप इसको लिख दीजिए पेंटेन। अब आपको देखना है कि ये बेंजीन जो है एज ए सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है। तो बेंजीन जब कभी भी एज ए सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो उसको आप नाम दोगे फेनिल ग्रुप, दिस इज़ कॉल्ड एज फेनिल ग्रुप, और इसका एब्रीविएशन जो होगा दैट इज़ नथिंग बट PH। तो इसको आप जो है PH से जो है रिप्रेजेंट करोगे। तो अब आप देखो कि इसको भी जो है लॉन्गेस्ट चेन को नंबर देना है, तो नंबर शुड बी गिवन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5। अब सेकंड पोजीशन पर आप देखिए कि ये फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 फेनिल पेंटेन। सो द करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल इज 2 फेनिल पेंटेन। तो इस तरह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आप इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए और बहुत आसानी के साथ आप जो है किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का IUPAC नॉमेनक्लेचर दे सकते हो, चाहे वो मल्टी फंक्शनल ग्रुप हो या सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप जो है मोर देन 1 टाइप जो है टाइम रिपीट हुए हो, और या कुछ भी हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड हो या किसी भी टाइप के। बस सिर्फ एक बात जो ध्यान रखिए कि आपको जो रूल्स हैं वो रूल्स जो है बहुत अच्छी तरह से जो है याद रखना है और उसको फॉलो करना है। तो आपके पास जो है बुक के अंदर देखिए चैप्टर के एंड में जो है बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है, उसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उन मॉलिक्यूल्स को लेकर जो है आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत इजीली जो है आप IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर द गिवन कंपाउंड डिसाइड कर सकते हो। बस IUPAC नॉमेनक्लेचर की जो रूल्स होते हैं वो रूल्स को जो है आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तो ये आपके लिए जो है कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ अल्केन्स या आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किस तरह से होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, वो हम डिटेल में इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं इसके बाद। ओके, तो फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट द आइसोमेरिज्म। तो द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आइसोमर्स। आइसोमर जो है ये क्या होते हैं, दीज आर दी मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। अब देखिए कि आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट टाइप में जो है क्लासीफाई किए हैं। पहली टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो हम अपने सिलेबस के अंदर जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है डिटेल में दिया गया, तो हम सिर्फ इसको ही स्टडी करेंगे। स्टेरियो आइसोमेरिज्म जिसको हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो देखिए क्या होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज़ द फेनोमेना इन विच द कंपाउंड possess 2 or more structures having the same molecular formula but different properties with respect to the structure are called as structural isomerism। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है आपको सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। फॉर एग्जांपल C4H10, इस मॉलिक्यूल को आप नाम दीजिए ब्यूटेन। तो इसके आप देखिए कि कुछ स्ट्रक्चर जो है इसके जो है डिफरेंट पॉसिबल होंगे। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। तो एक स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा
CH3 CH2 CH2 CH3। आप इसको नाम दीजिए नॉर्मल ब्यूटेन, सिंपली रिटर्न एज इन ब्यूटेन। तो लुक हियर 1 2 3 4 4 कार्बन है और 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन। तो इस तरह से C4H10 ये जो है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखिए चारों कार्बन जो है वन आफ्टर अनदर अटैच्ड है और इस तरह से एक लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की बनती है। एक स्ट्रक्चर इसका जो है और पॉसिबल है, लुक हियर। तो आप देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 3 3 3 9 एंड 1 10। तो ये C4H10 इसका भी फार्मूला है, बट इट इज़ कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट होगी। इसकी प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होगी, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो दीज टू मॉलिक्यूल डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। चलिए एक मॉलिक्यूल और हम देखते हैं, दैट इज़ C5H12। तो एक स्ट्रक्चर देखिए बनेगा CH3 CH2 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 CH3। लुक हियर 1 2 3 4 5 5 कार्बन्स है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 हाइड्रोजन्स। सो दिस मॉलिक्यूल इज़ एन पेंटेन, दिस इज़ नॉर्मल पेंटेन। अब एक मॉलिक्यूल इसका और पॉसिबल है, लुक हियर CH3 CH3 देन CH2 CH3। आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। लुक हियर 1 2 3 4 5 कार्बन्स, 3 3 3 कितने हो गए 9, ये हो गया 10 11 12। तो C5H12, तो इसको हम नाम देंगे आइसोपेंटेन। एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, लुक हियर दिस वन। तो लुक हियर 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और 3 3 3 3 12 हाइड्रोजन्स है। तो इट इज़ C5H12 एंड नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज नियोपेंटेन। तो all these three molecules have same molecular formula, but they have different structures and different properties, hence it is called as chain isomerism। ठीक, चलिए सेकंड टाइप देखते हैं, that is the position isomerism। This type of isomerism is observed in the molecules having some particular functional group। तो देखते हैं हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मेरे पास है CH3 CH2 CH2OH। तो आप देखिए कि 1 2 3 कार्बन्स हैं, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। तो इसका फार्मूला हो गया C3H8O। ये मॉलिक्यूल है C3H8O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका नेम होगा प्रोपेन 1-ऑल। आप देखिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट है। इसका एक दूसरा आइसोमर हम बना सकते हैं, दिस वन। तो आप यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 कार्बन्स C3, देन 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। सो दिस मॉलिक्यूल इज प्रोपेन 2-ऑल बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप बियर्स सेकंड पोजिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप we can classify these two molecules as propane 1-all and propane 2-all. So this is called as position isomers. Same is the case observed in case of double or triple bond molecules. तो आप देखिए एक मॉलिक्यूल हम और लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो 1 2 3 4 दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूट 1-इन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है। एक और आइसोमर हम बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो आप देखोगे 1 2 3 4 तो सेकंड पोजीशन पर है। सो इट इज़ ब्यूट 2-इन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बियर सेकंड पोजीशन। सो दीज टू मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू position of carbon carbon double bond. So these are called as position isomers and the phenomena is called as position isomerism. चलिए आते हैं functional group. The molecules having same molecular formula but they bear different functional group are called as functional group isomers and the phenomena is called as functional group isomerism. तो एक स्ट्रक्चर देखिए मैं बनाता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
H। तो आप देखिए 1 2 3 तीन कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन्स हैं एंड 1 ऑक्सीजन। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C3H6O। सो दिस मॉलिक्यूल बियर्स अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। सो दिस मॉलिक्यूल इज प्रोपेनल। ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है। अल यहाँ पर जो है इसकी एंडिंग आ रही है, सो इट इज़ अल्डिहाइड। अब इसी का जो है एक दूसरा मॉलिक्यूल मैं इस तरह से बनाऊंगा, लुक हियर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए 1 2 3 तीन कार्बन है, 3 3 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। बट सी हियर दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड एज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। सो दिस मॉलिक्यूल इज प्रोपेनॉन। तो आप देखिए कि यहाँ पर यह ओन है और यहाँ पर अल है। सो दीज टू मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स with respect to different functional group. This molecule bears aldehydic functional group and this molecule bears ketonic functional group. So this is about the functional group isomers. अब आते हैं मेटामेरिज्म पर। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अल्किल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेटामेरिज्म जो है एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है जिसमें किसी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में डिफरेंट अल्किल ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है C4H10O। ये जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C4H10O। तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इस पर से हम 2 मॉलिक्यूल जो है बनाएंगे जो कि एक दूसरे के मेटामर्स हो सकते हैं। तो लुक हियर, एक मॉलिक्यूल मुझको मिलेगा CH3O C3H7। दिस इज़ मिथिल प्रोपिल ईथर। यहाँ पर आप देखिए कि फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पर डाइवेलेंट ऑक्सीजन है। दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के एक साइड में आपको मिथिल ग्रुप मिलता है, एक साइड में आपको प्रोपिल ग्रुप मिलता है। अब इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं दूसरे अल्किल ग्रुप्स लगाता हूँ। तो लुक हियर C2H5O C2H5। दिस इज़ डाई इथिल ईथर। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के मेटामर्स हुए। दिस टू मॉलिक्यूल डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप दैट इज द डाइवेलेंट ऑक्सीजन। तो आप देखिए 1 और ये 3 कितना हो गया, 4 कार्बन। यहाँ पर देखिए 7 और ये 3 10 हाइड्रोजन्स 1 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आप देखिए 2 + 2 4 कार्बन्स, 5 + 5 10 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। सो दिस टू मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but they have different alkyl groups attached to the functional group divalent oxygen. So this is about the metamerism. अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ये 2 टाइप के होते हैं। एक जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो द कंपाउंड्स हैविंग सेम कंस्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स बट डिफरेंस इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड एज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म को हम जो है स्पेस में डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ग्रुप्स और एटम्स को जो है कंसिडर करके हम इस आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर जो ओमिट करते हैं। सिर्फ हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ये 4 टाइप्स हैं। हम इसको फिर से एक दफ़ा रिपीट करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू कार्बन चेन और कार्बन स्केलेटन। उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, या अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और मेटामर्स में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से ये 4 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो हम जो स्टडी करेंगे जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कुछ पर्टिकुलर जो है प्रोसेस होते हैं, बॉन्ड के ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड के फॉर्मेशंस होते हैं, कुछ रिएजेंट्स हैं और किस टाइप के जो है इंटरमीडिएट जो है बनते हैं, वो सारी डिटेल्स हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।